जय हिंद दोस्तों, क्या सरकार इस बार प्रीमेचर रिटायरीज को झटका देने वाली है? क्या जो मेडिकल बोर्ड आउट हुए हैं, इनवैलिड बोर्ड आउट हुए हैं या अनविलिंग या विलिंग करके है, उनको सरकार ओआरओपी 2 के तहत या मैं एक कहूं पेंशन रिवीजन के तहत उनकी नहीं बढ़ाएगी? ऐसी बहुत सारी खबरें चल रही हैं। आइए हम बात करते हैं, समझते हैं जरा बोर्ड के ऊपर आखिर में प्रीमेचर की डेफिनेशन है क्या, प्रीमेचर रिटायरमेंट की डेफिनेशन है क्या, और मेडिकल वालों को पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, पेंशन में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, किसके लिए? जैसा कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा, जैसा कि लेटर में निकला, जैसा कि आपकी प्रेस रिलीज में डाला, जैसा कि पीआईबी ने डाला कि भाई 1 जुलाई 2014 के बाद जो रिटायरीज हैं यानी प्रीमेचर स्वैच्छिक सेवा लिया है उन्हें इस पेंशन रिवीजन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो क्या आजीवन ये जो लोग रिटायर्ड होके बिल्कुल इसी बेसिक पेंशन में काम चलाएंगे? आखिर इसकी डेफिनेशन है क्या, जरा पहले हम समझते हैं। ये है आपके सामने डिफेंस पेंशन फॉर पर्सनल बिलो अफसर रैंक, पीबीआर के लिए। इसमें क्या डेफिनेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये पेज खोलता हूं, पेंशनरी अवार्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ पीबीआर सर्विस पेंशन ओनली, qualifying service for earning service pension. The minimum period of qualifying service actually rendered and required for earning service pension will be 15 years. यानी 15 साल है, 15 साल है किसके लिए? पीबीओआर, पर्सनल बिलो अफसर रैंक, यानी चाहे वो लेफ्टिनेंट है, सिपाही है, नायक है, लेसवलदार है, हवलदार है, नायबसूबेदार है, सूबेदार मेजर है, इन सब के लिए एप्लीकेबिलिटी है ओनली 15 इयर्स टर्म्स ऑफ सर्विस। इसको कहते हैं आप पेंशनेबल सर्विस करते हैं। आप दूसरे पैरा में आप पढ़ सकते हो, हर जगह आपको ये मिलेगी सर्विस पेंशन। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ न्यू पेंशन कोड आर एज अंडर, जो न्यू कोड में दिया है, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस टू अर्न सर्विस पेंशन फॉर जेसीओआर एंड एनसीसी वाज 15 इयर्स और नॉन कम्बेटेंट 20 इयर्स। ये सारा पोथा है, ये सारा लिख रहा है। अब बात चल रही है किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। पहले हम परिभाषा को समझते हैं और पेंशन रिवीजन की परिभाषा को समझते हैं। दोनों चीजों को समझेंगे, फिर हमारे कुछ सवाल होंगे आपसे। पेंशन रिवीजन, ये है पेंशन रिवीजन आफ्टर एवरी 5 इयर्स, ये है 5। और इसकी डेफिनेशन क्या, जरा बात करते हैं। जो पेंशन ले रहा है अफसर, जेसीओ, जवान, उसका आफ्टर 5 इयर्स रिवीजन होगा। बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी और सभी रिटायरीज ओल्ड और न्यू है और जो करंट है सबका एक समान बना रहे। ये है पेंशन रिवीजन, जो कि संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने डिसाइड किया था कि ये लोग जल्दी पेंशन आ जाते हैं, और खासकर जवान को ओरिएंट रख के बनाया गया था ताकि इनको हर 5 साल में इनका पेंशन रिवीजन हो। मान लो 1 साल का 1% या 2% की रिकमेंडेशन थी, या 5 साल बाद 10% इनकी पेंशन रिवीजन होने का प्रावधान बनाया गया था कुछ सारी रिपोर्ट में। अब ओआरओपी वन पेंशन भूल जाओ, ये पहली गलती थी जो पहले किया आपने, बराबर नहीं किया, उसको छोड़ दो। आज की स्थिति ऐसी बनी है, बहुत सारे लोग एक ही रैंक के, मैं एक सूबेदार की बात करूं, 2014 वाला सूबेदार है, उसकी 32-33 हजार बेसिक पेंशन है, और जो मेरा भाई 6 महीने पहले आया उसकी 27,500 है। क्या अब 27,000 को 32,000 किया जाएगा, या 32,000 को 27 किया जाएगा, या दोनों को मीन करके दोनों को 30 पे किया जाएगा? नहीं, अब वो समय नहीं है। जो जहां पर है वहां से उसको उतना परसेंटेज है उसको आप बढ़ाइए, ये है एक सजेशन। अब बात करते हैं प्रीमेचर की, बात करते हैं कि पेंशनल सर्विस क्या है। पेंशनल सर्विस 15 इयर्स जेसीओआर्स के लिए। अब पीएमआर या प्रीमेचर ऑफ हिज रैंक सर्विस इज नॉट मिलिट्री सर्विस। हाँ, मैंने बोला पीएमआर या प्रीमेचर ऑफ हिज रैंक सर्विस इज नॉट ए मिलिट्री सर्विस। यदि वो हवलदार है, उसकी कलर ऐसा कोई वर्ड नहीं है, उसकी टोटल मैक्सिमम सर्विस हो सकती है 24 साल। यदि वो 24 साल नहीं किया है, यदि वो 20 साल सर्विस करके आता है, वो रैंक में प्रीमेचर हो सकता है। रैंक में वो पहले आया है, लेकिन उसको ये नहीं बोल सकते कि वो प्रीमेचर फ्रॉम सर्विस है या प्रीमेचर फ्रॉम मिलिट्री सर्विस है। ये कहना किसी भी, इसमें आप देख सकते हो पेंशन रेगुलेशन बहुत सारा है मेरे पास 100 पेज का, इसमें कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं किया है। तो ये जो आर्मी ऑर्डर हैं, हमारे बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, जरा उनके सामने रखिए जनरल साहब,
कि आप जो कह रहे हो और जो आपने टेबलें दिखाई हैं वो सही नहीं है। इतनी हिम्मत जुटाइए उन जवानों के लिए जिनको घाटा हो रहा है, उन जेसीओस के लिए उनको घाटा हो रहा है, जो आपके कहे के ऊपर अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। ये सारे आर्मी ऑर्डर इनको सिर्फ काबू में करने के लिए नहीं है, ये आर्मी ऑर्डर इनको वेलफेयर दिला लेने के भी है। और वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि सरकार के सामने सही साक्ष्य आप पेश करें, ताकि किसी भी जवान को, किसी भी बेचारे जवान को जो थोड़े से पैसे में काम चलाता है, उसके ऊपर भी आप उसकी पैसे में कटौती हो। बिल्कुल नहीं सर। मेडिकली बोर्ड आउट या सीओ अनविलिंग फ्रॉम सर्विस, दो चीजों की बात, प्रीमेचर का मैंने बात कह दिया, शायद ये परिभाषा मेरे हिसाब से जितने प्रीमेचरीज हैं उनको मिलनी चाहिए। जो 2014 में पेंशन रिवीजन हुआ था सबको मिला था, जिसमें 20.5 लाख की बात कर रहे हो, अभी 4.5 लाख आपने ऐड कर दिए। इसमें से भी किसी को भी आप इग्नोर न करें, चाहे वो मेडिकल बोर्ड आउट हुआ है, चाहे वो अपनी जरूरतों के कारण उसने पूरी सर्विस नहीं की, उसने अपना पैसा छोड़ा, वो कोई शौक मनाने के लिए घर नहीं आया था, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, परेशानियां थी, वो नहीं कर पा रहा था वहां से, इसलिए छोड़ के आया। किसी को नहीं पड़ी कितनी तनख्वाह छोड़ के वो घर आए। दोस्तों बिल्कुल मेडिकल बोर्ड आउट भी है, बंदा वहां काम करते करते किसी को डिसेबिलिटी हो जाती है, किसी को शारीरिक प्रॉब्लम हो जाती है, या वो स्वेच्छा से आए या सीओ साहब समझते हैं कि नहीं इसकी प्रॉब्लम और यूनिट में काम करते करते बढ़ जाएगी, तो सीओ साहब उसको घर भेज देते हैं ताकि उसकी जान बची रहे। नहीं तो वहां बंदा मर जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, तो जान बची रहे, सीओ साहब भी उसके फायदे के लिए सोचते हैं। दोनों को सेम कंसीडर किया जाए और दोनों को रिवीजन का लाभ मिलना अति आवश्यक है। दोस्तों ये रिकमेंडेशन है, द अबव ऑल पेंशनर्स टू कंसीडर इन पेंशन रिवीजन फॉर एवरी 5 years इंक्लूडिंग विडोज एंड अदर। सबको पेंशन रिवीजन में शामिल किया जाना चाहिए जिसने मिनिमम 15 ईयर सर्विस किया। हाँ, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट जिसको बोलते हैं लोकल डिस्चार्ज, वो आए हैं, उन्होंने कोई बेनिफिट नहीं लिया, उनके लिए कुछ नहीं बनता है। बात हम एग्री करते हैं, हमारा ये कानून एग्री करता है, हमारी किताबें एग्री करती हैं, बट आप प्रीमेचर के ऊपर गोलमोल स्टेटमेंट दे रहे हो, एक भ्रांति फैला रखिए, लोग बहुत परेशान हैं, इसको क्लियर करें। और बहुत सारी टेबल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, गलत तरीके से अभी आपके पास आएंगे, कई तरीके के लोग बातें करेंगे। अभी तक कोई भी इसका अपडेट पीसीडीए में नहीं पहुंचा। अभी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट इस पर पूरा गहन अध्ययन करेगा, पारी टेबल्स बनाएगा, और किस कंडीशन में क्या फैक्टर लेके बढ़ाते हैं ये जरूरी है, देखने वाली बात है। जैसे ही कोई अपडेट होगा पीसीडीए से कहीं से, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।